यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आज हम चल रहे हैं विजिथवा महावीरन, उसका इतिहास और महत्व तो आपको आगे चल के बताएंगे, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो में बने रहें। चलिए आपको लिए चलते हैं विजिथवा महावीरन। विजिथवा महावीरन प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का एक सिद्ध पीठ मंदिर है। इसका बड़ा प्राचीन इतिहास है और यह सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील और सूरापुर नामक बाजार में स्थित है और लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है सुल्तानपुर से। यह रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग से वेल कनेक्टेड है। अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो ये प्रयागराज हवाई अड्डा से लगभग 103 किलोमीटर और लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन है वह लगभग हर शहरों को जोड़ता है, देश के हर शहरों को जोड़ता है, तो आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं। सड़क से आना चाहें तो ये अयोध्या से 60 किलोमीटर की दूरी, प्रयागराज से 103 किलोमीटर, लखनऊ से 135, वाराणसी से 162 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। आप सामने जो देख रहे हैं यह मकड़ी कुंड है। इसका इतिहास हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे वीडियो में इसी तरह से बने रहें और प्रभु श्री हनुमान जी के भी दर्शन आपको हम आगे करवाएंगे। हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति जो स्वयंभू है और इसका जो प्राचीन इतिहास है अयोध्या से जुड़ता है। हम जब प्रभु लक्ष्मण को मूर्छा आई थी उस समय संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी गए थे। उसी समय रावण हनुमान जी को रोकने के लिए कि हनुमान जी संजीवनी लेकर समय पर ना आ पाए, कालनेमी नामक राक्षस को साधु का वेश बनाकर भेजा था और उनको रोकने के लिए इसी स्थान पर उसने प्रयास किया और मकड़ी कुंड में एक मगर ने हनुमान जी को स्नान करते समय ये बता दिया कि ये कोई साधु नहीं है, साधु वेश में यह एक दैत्य है। उसके बाद हनुमान जी ने पैर से उसे पाताल लोक भेज दिया और उसी के बाद से यह शक्तिधाम के नाम से प्रसिद्ध है, विजिथवा महावीरन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मंगलवार शनिवार को भक्तों की अपरंपार भीड़ होती है। आप जब भी आएंगे, अगर आप प्रयागराज आते हैं, वाराणसी आते हैं या अयोध्या आते हैं तो प्रभु हनुमान जी के दर्शन करने अवश्य आएँ। बाकी कनेक्टिविटी कहाँ से कैसी है वो हमने आपको आगे बता ही दिया। इन्हें लड्डू का भोग लगता है तो आप लड्डू के भोग और तुलसी का पत्र के साथ जा कर के इनके दर्शन करें। हालांकि ये कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन से अगर आप इनके दर्शन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और सदियों से यहाँ मंगलवार और शनिवार को दर्शन करने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। चलिए हमारे साथ आप बने रहिए और आपको हम हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ का जो मेला परिसर है बहुत बड़ा है और यहाँ रहने के लिए आपको 2 से 3 धर्मशालाएं हैं। आप रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप यहाँ आसानी से भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। भंडारे भी चलते रहते हैं, उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई इशू आपको नहीं होने वाला और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो आने के साधन है बहुत पर्याप्त हैं। चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या आप प्लेन से आप आना चाहते हैं, इसकी भी कनेक्टिविटी बहुत आसानी से आपको बनाती चली जाएगी, तो आप यहाँ आ सकते हैं। चलिए हनुमान जी के हम आपको दर्शन करवाते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो प्रभु श्री राम को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो हनुमान जी हैं और हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो हमारे प्रभु श्री राम हैं। तो आप अगर प्रभु श्री राम का नाम लेते लेते इस मंदिर में जाएं तो हनुमान जी आपसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। रामचरितमानस का जहाँ भी पाठ होता है वहाँ हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। तो हृदय से हम उनको प्रणाम करते हुए चलिए मंदिर के मुख्य परिसर में आपको ले चलते हैं। आइए हमारे साथ हनुमान जी के आपको दर्शन करवाते हैं। ये वो मुख्य मंदिर है जहाँ हनुमान जी के दर्शन आपको होंगे और मूर्ति का जो इतिहास है वो भी हम आपको बताएंगे।
आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और यहाँ घंटी और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उसको चढ़ाने की प्रथा है। जिनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ घंटी या घंटा बांधकर जाते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातास्मयम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। चलिए प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन आपको कराते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। जय सिया राम। चलिए आप हमारे साथ हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। एक बार प्यार से बोल दीजिए पवन सुत हनुमान की जय, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान ये आप भर दें। ये हमारी आप सबसे विनती है। और अगर आप अपने प्रभु के प्रति थोड़ा सा भी प्यार है तो ज़रूर इनके दर्शन करें। इसके आगे हम आपको यहाँ की जो व्यवस्था है और जो मार्केट है वो भी दिखाएंगे, जो मेला परिसर क्षेत्र है वो भी दिखाएंगे। हम लोग लगभग दोपहर में आए थे तो भीड़ कम हो गई थी। अगर आप सुबह के समय आते हैं तो 12 बजे के पहले आते हैं तो बहुत सारी भीड़ रहती है। और मंगलवार को खासकर यहाँ इतनी भीड़ होती है कि जगह नहीं रहती। तो आप जब भी आएँ या तो बहुत सुबह आके दर्शन करके जाएं या शाम के समय में आएँ। शाम और सुबह कालीन अगर आरती में आप शामिल होना चाहते हैं तो 6 बजे के बाद इनकी आरती होती है। आप जरूर उपस्थित हो सकते हैं। सुबह की आरती में भी आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप अयोध्या आते हैं तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी से मिलने जरूर आएं। और यहाँ से बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और उनका दर्शन का लाभ लेकर जाते हैं। बाहर की ये वो दुकानें हैं जिसको आप हमारे साथ देखते चले। हमने मूर्ति का इतिहास आपको नहीं बताया, उसका भी इतिहास हम आपको बताते हैं। जो हनुमान जी की मूर्ति है ये स्वयंभू है और एक तरफ टेढ़ी है। उसी को ध्यान में रखते हुए पुरातत्व विभाग ने ये सोचा कि मूर्ति को सीधा कर दिया जाए और उसकी खुदाई करने लगे। लगभग 200 फीट तक खुदाई करने के बाद भी एक पैर का पता नहीं चला कि कितने अंदर तक है। उसी के बाद उस मिट्टी को वहीं बराबर करके उसी स्थान पर इस मंदिर को यथास्थित रखा गया। और ये जो मंदिर है, ये जो मूर्ति है वो हनुमान जी की जैसी थी पहले वैसी है, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सका। तो ये सिद्ध मंदिर है। और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जो भी आते हैं उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती हैं। तो हम प्रभु श्री राम की जयकार करते हुए हनुमान जी की जय कहते हैं। और आप सब से भी एक प्रार्थना करते हैं कि आप सब भी हनुमान जी का नाम दिल से लें और जय श्री राम जरूर लिखें। बाकी जो यहाँ की मार्केट है, जो मेला परिसर है, जहाँ पर लड्डू और मतलब मेले से संबंधित चीज़ें मिलती हैं, पूजा से संबंधित चीज़ें मिलती हैं, या कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपके प्रतिदिन उपयोग में आने वाली हैं, वो भी यहाँ आसानी से आपको मिल जाती है। प्रसाद के रूप में आप यहाँ धागे या छोटी छोटी मूर्तियाँ, भगवान को भोग लगाने के बर्तन, कान्हा जी के लिए भी जो भी वस्त्र वगैरह बहुत कम पैसे में और अच्छे क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। बाकी अगर नाश्ते के लिए आप आते हैं तो चाट, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको खाने के लिए आसानी से मिल जाती हैं। तो अगर आपको नाश्ते में ये सब चाहिए तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चाट की लगभग हमें मेरे हिसाब से 100 से 150 दुकानें यहाँ हैं। और मिठाई की भी लगभग 100-200 दुकानों के आसपास ही है। और हमने भी थोड़ा चाट का आनंद लिया यहाँ, क्योंकि जब आप हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं तो आपको बिना भोजन किए आना चाहिए।
और अगर आप समय से पहले आके जा सकते हैं तो, और अगर आपकी मजबूरी है कि आप उस दिन ऐसे ही आ रहे हैं तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं कि बिना खाए आप दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर कथा सुनने का भी प्रचलन है, तो आप यहाँ के ब्राह्मणों से संपर्क करके, तो मंगलवार शनिवार को आपको उपलब्ध मिलते हैं, तो आप कथा भी सुन सकते हैं। और यहाँ जलेबी वगैरह भी मिलती है। हाँ, ये मकड़ी कुंड का जो हमने इतिहास आपको बताया वो यही है कि यहीं पर हनुमान जी को ये बताया गया कि वो ये मुख्य मंदिर है जो आप देख रहे हैं बाहर से, यहीं पर हनुमान जी को ये बताया गया कि ये राक्षस है, ये कोई साधु नहीं है। चलिए आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए मकड़ी कुंड को देखते हुए। आगे हम आपको ले चल के पार्किंग स्थल वगैरह भी दिखाएंगे कि पार्किंग क्षेत्र वगैरह कहाँ है। तो आप हमारे साथ चलते रहिए, बने रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह के वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम सबके कल्याण की कामना करते हुए हनुमान जी की जय करते हैं। ये वो पार्किंग क्षेत्र है। यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ लगभग 400 से 500 गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए बनाई गई हैं, तो आप आकर के आसानी से पार्क कर सकते हैं अपने गाड़ी को। इसी से सटा हुआ थोड़ी दूरी पर धर्मशाला वगैरह भी है, तो वहाँ भी आप अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं। और अगर आप अयोध्या से आते हैं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में आप अयोध्या से यहाँ आ सकते हैं। उतनी देरी में आप अगर कहीं और जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है वो बलिया और लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बसों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर आधे घंटे पर एक बस आपको मिल जाएगी। तो जो उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं, प्राइवेट बसें भी हैं, तो मतलब अगर आप आने के लिए साधन के लिए सोच रहे हैं तो उसकी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ये मेला परिसर की भी दुकानें हैं जो आप देख रहे हैं, तो हमारे साथ आप उनको भी देखते चलें। अगर हम सुबह के टाइम आते तो यहाँ बहुत सारी भीड़ होती, और अगर आप खासकर मंगलवार को आते हैं तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती। और अगर आपको एक अच्छा दर्शन चाहिए और तो आप सायंकालीन समय में कर सकते हैं, या तो भोर में 4 से 5 के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर भीड़ से बचना है तो शाम के समय दर्शन करिए या सुबह के समय। इस तरह से घर की उपयोगी बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ मिलती हैं। अगर आपके काम की चीज़ें हैं तो आप ले सकते हैं। ये किचन से संबंधित है, कुछ खेती से संबंधित है, तो इन सब चीज़ों को भी आप ले सकते हैं अगर आपकी आवश्यकता है तो। हनुमान जी के दर्शन के बाद आपका जो समय व्यतीत करना है तो आप ये सब घूम के भी अपना समय बिता सकते हैं। और सुल्तानपुर ज़िले में इसके अलावा जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो सीता कुंड है, और साथ ही साथ एक पारिजात वृक्ष है जिसे माँ कुंती के लिए पूजा करने हेतु स्वर्ग से अर्जुन ने लाया था। वो भी यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर है। तो अगर आप सुल्तानपुर होके आते हैं तो वहाँ ज़रूर जाएं, उन दोनों का भी दर्शन करें, सीता कुंड भी जाएं, माँ गोमती जी के भी दर्शन करें। साथ ही साथ बहुत सारे, जैसे कटसारी में एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, साईं बाबा का मंदिर। तो मतलब अगल बगल अगर आप घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। साथ ही साथ यहीं बगल में कुछ दूरी पर धोपाप एक स्थान है, जहाँ पर जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके आ रहे थे तो ऋषि विश्वामित्र जी के कहने पर आदि गंगा गोमती में स्नान किया, अपना पाप धुला, क्योंकि ब्राह्मण हत्या का दोष लगता। इस वजह से उसे धोपाप के नाम से जाना जाता है। तो इस मंदिर से उसकी जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की है। तो अगर आप जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ देखते चले। हनुमान जी के मुख्य मंदिर के अलावा 2-3 मंदिर वहाँ और हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। उनके भी दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, आप देख लें।
बेहद खूबसूरत सी मूर्तियाँ हैं और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत बिन देखी तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर उसको वैसे ही दिखता है। ये सारी दुकानों को आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं, कभी आप आएंगे तो यहाँ ये सब आपके घूमने की, आपके मतलब आपके समय व्यतीत करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। साथ ही साथ अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने आसपास सफाई रखें, खुद खुश रहें और दूसरों को भी रखें, क्योंकि समय जाने के बाद समय आता नहीं है। ये कान्हा जी का वस्त्र था जो भी आपने देखा। बाकी बहुत सारे साज श्रृंगार की चीज़ें मिलती हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। जिन बातों को हमने आपसे बोला उनका ज़रूर आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप सक्षम हैं तो जो आपसे दीनहीन है उनकी भी सेवा करें, उनका ध्यान दें। इसी खूबसूरत कड़ी को आगे रखते हुए फिर आपको अगले वीडियो में भी मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और हनुमान जी को याद रखें, याद करते रहें, प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो।